रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद है। बहुत दिनों के बाद जो है हम आपके सामने पेश खिदमत हैं। आपके साथ जो है वो आज हम टोंगा के बारे में एक रिपोर्ट शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। अमेरिकी खिलाई इदारे नासा का कहना है कि जजीरे टोंगा में फटने वाले आतिशफिशा से होने वाले धमाके ने एटमी धमाके को बहुत पीछे छोड़ दिया है। टोंगा आतिशफिशा से 84% मुतासिर हुई है। नासा के साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक रवा माह 15 जनवरी को फटने वाले आतिशफिशा का मलबा फिजा में 40 किलोमीटर तक ऊपर गया, जबकि इस दौरान समंदर में सुनामी की लहरें उठी और इस धमाके से जितनी तवानाई का अखराज हुआ वो 5 से 30 मेगाटन जो धमाके खेज मवाद था उसके फटने से जितना होता है उतना जो है वो तवानाई का अखराज हुआ था। इसकी आवाज़ें 10,000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। अंदाजे के मुताबिक आतिशफिशा जजीरे का 65 किलोमीटर रकबा जो है वो ख़त्म हो चुका है। टोंगा आतिशफिशा के धमाके को हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 100 गुना ज़्यादा करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रिहायशियों ने धमाके के बारे में बताया कि इससे हमारे दिमाग हिल कर रह गए हैं। 1945 में हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया था। इस एटम बम की ताकत 12,000 से 15,000 टन बारूद जितनी थी। इस बम ने 13 मुरब्बा किलोमीटर तक के इलाके को तबाह और बर्बाद कर दिया था। अब ये सवाल पैदा होता है कि टोंगा में जो इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ ये सब कुछ फटा है, पीछे क्या वजूहात हैं, इसके पीछे क्या पस मंज़र है। तो इसके पीछे पस मंज़र ये है कि कहा यह जाता है कि जब दज्जाल खुरूज करने वाला होगा तो उस वक्त वो अपनी पूरी तवानाई लगाएगा और खुरूज करने के लिए मुख्तलिफ रास्तों से तवानाई एनर्जी का इखराज करेगा। और ये सारी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे कभी ज़लज़ले की शक्ल में नज़र आएगी और कभी जो है वो बारिशों की शक्ल में नज़र आएगी और कहीं जो है वो आतिशफिशा के फटने की शक्ल में नज़र आएगी। कभी तवानाई इस तरीके से आई है ज़मीन के अंदर से और ज़मीन समंदर के अंदर जो है ये तवानाई फैली है और ऐसे जैसे एटम बम हो तो ये वो तवानाई है कि जो दुनिया में जो है वो दज्जाल जब खुरूज करने वाला होगा तो उस वक्त कोशिश करेगा और वो तवानाई उसकी फैलेगी, एनर्जी फैलेगी और उससे दिखने में इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बज़ाहिर आप समझ लें कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन हकीकतन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात होंगे। और इसी तरीके से जो है क्योंकि अब आपको पता है कि इनका जो साल है यानी कि कैलेंडर का जो साल है वो ख़त्म होता जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहूदियों का। तो अब ये इंतज़ार में है कि इनका मसीहा किस वक्त तक आता है। तो ये है अभी तक की रिपोर्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसी नई अपडेट में फिर मुलाकात होगी किसी नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।